ओके सो आज का मैं ट्रेड सेटअप बता देता हूँ। डायरेक्ट मैं बताता हूँ क्या हुआ है, डायरेक्ट नहीं लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या हुआ था। आज है 24 फेब, दिन है क्या है, दिन है ट्यूसडे। ओके, आज ट्यूसडे है। यहाँ पे मेरा एक सेटअप बनता है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। मार्केट इनिशियल नीचे जाती है, नीचे जा कर के ये एक डेली लो था। क्या था ये? एक डेली लो था, ठीक है, लेकिन डेली लो तक नहीं गया। इसके ऐसी वीक लगाई 9:30 पे एंड ऊपर बॉडी क्लोज कर गई। ये 8:30 के बाद जो एफ बना था ये इंटैक्ट रहना चाहिए था, अगर इस डेली लो को लेना था। ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि एसएनपी ने ले लिया था। यस, एसएनपी ने अपने डेली लो को ले लिया था, समझ रहे हो? इसलिए जो नैस्डैक है उसने डेली लो नहीं लिया और उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई। 50 मिनट की दूसरी कैंडल नीचे क्लोज हुई। ये जो पिछला एफ जो कि 8:30 के बाद में बना था उसको रिस्पेक्ट किया और क्लोज हो गई। दूसरी कैंडल उसके 50% पे क्लोज हो गई, यानी कि ये कौन सा टाइम देखो नीचे 10 AM, यानी कि 9:30 की कैंडल नीचे आई, ऊपर क्लोज हो गई। दूसरी कैंडल 9:45 के बाद ओपन हुई, ख़त्म। मतलब कि हमारा आधा घंटा निकल गया, मतलब 15 और 30, और ये हमारा दूसरा 10 AM की कैंडल से मतलब कि स्टार्ट हो गई। ये जब 10 AM पूरा ख़त्म हो गया तब हमें क्या क्या कन्फर्मेशन मिलती है यहाँ से कि यहाँ पे कई बार मार्केट बार बार रुक रही है। अगर इसी चीज़ को हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, ये मैंने पैच लगाया था, इसी टाइम पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था। ये इनिशियल मार्केट ऊपर गई, दूसरी कैंडल ओपन होती है 10 AM पे, नीचे आती है, वही 50 मिनट का जो एफ था उसके 50% तक रुकती है मार्केट। रुकने के बाद में ये जो स्विंग लो था इसके पीछे इससे भी पहले क्या आ रहा था, इसका 50%, जो कि एक और एफ बन रहा था 15 मिनट पे, ठीक है। अगर 1 मिनट पे भी देखें ना तो 1 मिनट पे क्या लॉजिक बनता है कि जितनी स्विंग लो है ना वो स्विंग लो फेल नहीं होनी चाहिए। फेल हुए, कोई भी स्विंग लो फेल नहीं हुआ। ये 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है, और ये पूरा 15 मिनट तक ऐसा अच्छा स्मूथ अच्छा डायरेक्शन में मार्केट गई थी। तो ये एक इंडिकेशन थी मार्केट की कि मार्केट में, क्योंकि ऊपर का नीचे का डेली लो एक एसएनपी ने ले लिया था। एसएनपी 9:30 पे ओपन हुई, नीचे गई, लो ले लिया और उसी के दौरान ऊपर क्लोज हो गई। तुरंत खुलने के बाद मार्केट में ट्रेड लेना अच्छी बात नहीं है। कम से कम वेट करो, स्ट्रक्चर बनने दो। मार्केट क्या कहना चाहती है, मार्केट प्रेजेंट क्या कर रही है। जैसे यहाँ पे 10 AM के पास हुआ था, समझ आता कि 50 मिनट के ऊपर को बॉडी क्लोज हुई, दूसरी नीचे आती है, फिर ऊपर बॉडी क्लोज करती है उसी 15 मिनट के कैंडल के ऊपर, फिर इनिशियल मार्केट उसी को रिस्पेक्ट करती है और 50 मिनट को दूसरी कैंडल वहीं पे ओपन होती है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन जाता है। यहाँ पे एसएल होगा, एक और पुराना हमारा 15 मिनट का एक और एफ था, ये दिख रहा है। मार्केट इस वीक लगाई, सिर्फ बॉडी यहाँ पे रह गई, ये पुराना वाला, तो सिर्फ वहाँ तक आई। तो अगर हम ट्रेड लेते भी हैं तो इसके 50% तक हमारा एसएल होगा और 1:4 तक हम आसानी से, जो कि 15 मिनट की एक ही कैंडल, वही कैंडल ये ऊपर स्ट्रांगली क्लोज हो गई, समझ आ रहा है। तो हमारी एक कैंडल पे अब हम पूरा होल्ड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और मार्केट एक ही गैप पे फंसी हुई है। तो हम नहीं कह सकते कि मार्केट पूरा ये डेली हाई लेगा या नहीं लेगा, हम नहीं कह सकते, लेकिन हम 50 मिनट की एक कैंडल तक होल्ड कर सकते हैं। 5 मिनट पे अगर हमने एंट्री भी लिया, 1 मिनट पे हमने देखा, अगर हम 1 मिनट पे भी देखते हैं तो कोई भी सिंगलो फेल नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है। 5 मिनट पे भी कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, ब्लू कैंडल, फिर नीचे आती है और उसी के 50% को देख रहे हो, 50% को रिस्पेक्ट करते और मार्केट ऊपर जा रही है। ये 15 मिनट की कैंडल है और फिर ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। मार्केट जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है, लेकिन हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने यहाँ तक कर सकते हैं होल्ड। क्योंकि अगर हम मैं डेली का भी बताऊँ ना तो डेली में ही ये कितने दिनों से देख रहे हो ऊपर नीचे कितना 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 गंदा है भाई। आज 24 फेब है, लास्ट फेब का वीक चल रहा है। तो मेरे दिमाग में अभी भी उलझन भरा सवाल है कि यार ट्रेड लेना बनता है, क्या करूं। सेटअप तो बन रहा है लेकिन मार्केट की ऐसी इनिशियल कंडीशन देख करके कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्सटर्नल लिक्विडिटी अपन होल्ड नहीं कर सकते अगर ट्रेड लेते हैं, हमें इंटरनल रेंज पे ही ट्रेड देखना पड़ेगा।
तो वो इंटरनल रेंज पे जो मैंने 50 मिनट की वो सेटअप बताया ना, ये कैंडल बस यहीं तक ही होल्ड कर सकते हैं। कल की जो कैंडल थी, कल माइकल ने अपनी यूट्यूब चैनल पे एक लेक्चर डाला था जिसमें उसने पूरा एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे समझाया कि क्या हुआ था कल मंडे को। उसने बहुत ही अच्छे से प्रॉपर रीज़न दे करके पूरा यहाँ डेली लो ले लेता है, तो वो काफ़ी अच्छी वीडियो थी। लेकिन वही है ना, जब मार्केट में वो चीज़ हो जाता है, देखते हैं समझते हैं, तो फिर समझ अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन चलती हुई मार्केट में लंड कुछ समझ आएगा। मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। वो फिर दिमाग में बनता ही नहीं है कि वो करें तो करें क्या, कहाँ जाके सिर फोड़ें। तो यार ये लास्ट वीक में भी मेरा मैं नहीं ले पा रहा हूँ ट्रेड। मैं ट्रेड भी लूँगा तो कैसा वो होगा। तो ये 15 मिनट की ये पूरा प्रॉपर सेटअप है हमारे रूल्स के हिसाब से, वो पूरा रूल्स के हिसाब से था, है ना। वेट करने के बाद मैं यहाँ पे 15 मिनट पे रुकी, कैंडल नीचे गई, फिर दूसरी कैंडल ओपन, ट्रेड ले सकते हैं ये एक 15 मिनट की। तो ये एक पूरा एंट्री, जैसा मैंने कहा था ना कि एंट्रीज़ को फोर्स नहीं करते, एंट्री खुद मिलती है, तो बिल्कुल वही सेम यहाँ पे कंडीशन बनती है भाई। रही बात मैंने पैच लगाया ही है, उसी टाइम पे ये पैच लगा हुआ है, देख भी सकते हो। लेकिन मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया? पहली चीज़ तो यही थी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हम ले सकते हैं। दूसरा कि मार्केट में अभी भी वही गड़बड़ चल रही है, बहुत गड़बड़ चल रही है, फेब में बहुत गड़बड़ हुई है। फिर भी मार्केट में जैसे कल एक अच्छा ट्रेड बना लेकिन नहीं ले पाए, मार्केट में दिखता ही नहीं रहा था, दिख ही नहीं रहा था, ट्रेड ही नहीं दिखती भाई। लेकिन सेटअप दिख रहा था, सेटअप के हिसाब से ट्रेड ले लो, मार्केट जहाँ जानी होगी जाएगी। तो सेटअप देखो, एंट्रीज फाइंड करो, दिख रहा है, समझ आ रहा है, हो गया एंटर एंटर एंटर। अब ये एस एल यहाँ पे क्यों क्योंकि लॉजिक है ना एस एल कि 50% आ रहा है, उसके नीचे स्विंग लो, लेकिन इसका 50, इसलिए यहाँ पे ट्रेड। बाकी मैं 15 मिनट पे वैसे ही वीक लगी है, बॉडी कहाँ पे क्लोज है, तो ऊपर की डायरेक्शन में सोच सकते हैं। तो मार्केट में ये ऊपर की तरफ आई मार्केट, और ये अभी कहाँ जा रही है, डेली हाई को किल करने। लेकिन S&P अभी थोड़ा दूर है, S&P का काफ़ी दूर है, इससे पहले डेली FVG का 50% आ रहा है, समझ आ रहा है। तो सेटअप कह सकते हैं कि सेटअप का जो मैंने सीखा था वो चीज़ यहाँ पे बन रही है, समझ आ रहा है। कैंडल का ऊपर क्लोज होना, फिर दूसरी कैंडल का यहाँ पे आना, फिर तो सब पिक्चर क्लियर है। लेकिन फिर भी ट्रेड नहीं लिया मैंने। स्टिल मैं एंट्री मॉड्यूल के ऊपर थोड़ा और अच्छे से ध्यान दूंगा, चीज़ों को और अच्छे से समझना है, और प्ले करूंगा खुद को साइड करके, खुद के जितने भी थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग, सबको साइड करके ट्रेड लेना है जो कि सेटअप बोलता है। क्योंकि दिमाग में कई सारे सवाल चलते हैं, कई सारे मतलब दिमाग में विचार ही विचार, थॉट्स ही थॉट्स चलते हैं। जो चीज़ जहाँ पे एक्शन लेने लायक होती है वहाँ एक्शन की जगह विचार ही विचार चलते हैं। जो जहाँ पे चीज़ सही चल रही है, एक्शन लेना ज़रूरी है, वो चीज़ वहाँ पे होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि दिमाग में जितना भी बोझ है उसको साइड हटा करके एज इट इज़, जैसा दिख रहा है वैसा तुम्हें सिर्फ रोल प्ले करना है एज अ। तुम्हें भूल जाना है कि तुम एक यश हो, तुम्हें भूल जाना है यश की आइडेंटिटी को, तुम्हें भूल जाना है फ्यूचर के अपने सेल्फ को, तुम्हें भूल जाना है पास्ट के अपने सेल्फ को लेके। तो मतलब यश होना ही नहीं चाहिए मार्केट में, एक ट्रेडर होना चाहिए जो कि अपनी रूल्स सेटअप और अपने स्ट्रक्चर के बेस पे मार्केट को पढ़ करके ट्रेड ले रहा है। एक ट्रेडर होना चाहिए, ना कि तुम्हारी कोई आइडेंटिटी, ना कि तुम्हारा कोई ड्रीम, ना कि तुम्हारा कोई पास्ट या प्रेजेंट या कोई फ्यूचर वगैरह कुछ भी। वो ये दिमाग में जो चीज़ चल रही है वो किसी आइडेंटिटी से कनेक्ट है ना। जब वो आइडेंटिटी ही नहीं होगी तुम्हारी, यानी कि जो तुम हो, अगर तुम ही नहीं रहोगे तो जो सोच चल रही है वो किसके ऊपर चलेगी, नहीं चलेगी। तो मार्केट में एज अ ट्रेडर हो, आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, बस बात खत्म। ट्रेड एज अ ट्रेडर का जो काम होना चाहिए दैट्स इट, वो लेके चलना है। बाकी ये चीज़ तो ठीक है, काफ़ी हाई रेजिस्टेंस चल रहा है, मेरा खुद दिमाग ख़राब हो रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट में, है ना। कल की भी बहुत अच्छी कैंडल ने ली दिया था, हम
ये कुछ अलग ही था। हर दिन ही कुछ अलग ही होता है भाई। मैंने जितने भी दिन देखे अलग ही स्ट्रक्चर बनता है, अलग ही मॉड्यूल बन जाता है। तुम समझ लो, बस बात खत्म। एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाती, जैसे ये अंडरस्टैंडिंग ही तो थी कि मार्केट का ऊपर जाना, यहाँ पे इस तरीके से क्लोज होना, ये तो ये इंडिकेशन, तो अंडरस्टैंडिंग ही से तो समझ आया ना। एंट्री मॉड्यूल स्ट्रक्चर बार बार चेंज हो रहा है जितना भी पढ़ा। अंडरस्टैंडिंग एक बार बैठ गई कि मार्केट चलती कैसे, ऑर्डर फ्लो रीड करने आ गया तो समझ, बस वही तो है। हर दिन मार्केट में अलग कंडीशन होगी तो सो फोकस ऑन द प्रोसेस, फोकस ऑन योर सेटअप, नॉट योर आइडेंटिटी। दैट्स इट, दैट क्लियर। देखो फरवरी ख़त्म होने वाला, ख़त्म हो चुका है यार, अब क्या ही बचा हुआ है। 24 है, कल 25 हो जाएगा, क्या ही बचा, ये लास्ट वीक चल रहा है इसका, और कुछ नहीं बचा भाई। जनवरी फरवरी गया, जनवरी में बहुत अच्छा मूव था, फरवरी के फर्स्ट वीक में बहुत अच्छा मूव था, फिर माँ बहन होना शुरू हो गई। लेकिन मैं मार्च में मतलब कुछ भी करके या फिर मैं छोड़ दिया यार, ट्रेड लेके नसीब के ऊपर है। मैं छोड़ दिया भाई, ट्रेड लिया या फिर कुछ भी हुआ भाई। मैंने फेब के एंड तक जो भी सीखा, जो भी समझा, नसीब में जो लिखा था वो फेब तक हो गया। किसी की नहीं चल सकती यार। जब जो होना है तब सो होता है। चाहे तुम कितने भी परफेक्ट इंसान क्यों ना हो, चाहे तुम कितने भी परफेक्ट एंट्री मॉड्यूल ले आओ, चाहे कितना भी, लेकिन जब जो होना है तब सो होता है। अगर वो चीज़ होना लिखा है तो वो हो जाती है। कई ऐसे लोग हैं जिनका बेसिक चीज़ें भी चल जाती हैं और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कई लोग कई चीज़ें करने के बाद भी अभी भी थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब जो होना है तब से होता है। लाइफ के अलग अलग, सबकी लाइफ में अलग अलग। अब मुझे खुद नहीं पता कि डेस्टिनी कहाँ ले जाएगी, कब ले जाएगी, कैसे ले जाएगी, मुझे नहीं पता। मेरे हाथ में जो है वही है बस। कब तक मैं बोझ उठा करके चलूँगा। देखा है पिछला जो हफ्ता था, कई सारी ट्रेड्स बनी मेरी, कई सारी ट्रेड्स बनी भाई। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बनी, सबको मैंने छोड़ दिया। जब जो मैं ये नहीं कर, मेरी भी मैंने खुद छोड़ा। तो ये यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मैंने खुद वो चीज़ छोड़ी, तो मैं खुद उस चीज़ को सुधारना चाहता हूँ। लेकिन मेरे से भी आगे कोई चीज़ है ना, जो चीज़ों को जो मैनेज कर रहा है, जो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। मेरी कोई औकात नहीं उसके सामने। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ बोलो। हर साल फरवरी अच्छा, 15 फेब के बाद में अच्छी मार्केट हो जाए, लंड। अब देखो 25 आ गया 15 की जगह, कुछ नहीं हुआ। क्यों? अब नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। नहीं पता था ना कि फरवरी में ऐसी माँ बहन होगी। जनवरी में तो अकाउंट ही नहीं था, लंड अकाउंट था। जब आया तो फेज़ 1 क्लियर हो गया, और जब फेज़ 2 ब्लो हो गया तभी से मार्केट में माँ बहन होने लग गई। उसी दिन से माँ बहन हो गई, जिस दिन मेरा अकाउंट ब्लो हुआ उसी दिन से मार्केट में बहुत गंद हो गया। मैं वही कह रहा हूँ भाई, तुम्हारी लाइफ के आगे भी कुछ है, डेस्टिनी है या फिर लक बोलो, ने कुछ भी बोलो। मेरा काम जहाँ तक है, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक वो चीज़ होगी, बाकी सब वो एनर्जी के ऊपर है। मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों बोझ लूँ भाई। मैं पिछले फ्राइडे को मैं सुसाइड, तुम्हें समझ नहीं आ रहा भाई। मेरा वो बोझ ऐसा था ना, सुसाइड मैं अपना खुद का गला दबा करके मैं खुद को सेल्फ हार्म, मतलब मैं बहुत टॉर्चर कर रहा था। मैं बहुत बोझ उठा करके मैं कब तक चलूँगा, नहीं चल पाऊँगा। जब अगर लिखा होगा कि तुम्हारा लॉस होना है, तुम मर मिट जाओगे, तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारी करियर ही ख़त्म हो जाएगा, तो वो होगा। फिर मैं चाहे कितना भी अच्छा आईसीटी मेरे को बगल में बैठा के मुझे सिखा दे, अगर डेस्टिनी में अगर होगा तो होगा। अब क्या करूँ, अब बोलो, अब बोल दो ना। कोई जवाब है नहीं, होगी बोलती बंद मेरे। लेकिन वहीं पे अगर मैं बेसिक चीज़ों को भी फॉलो करता हूँ तो हो सकता है कहाँ से कहाँ डायरेक्शन आ जाए। हो सकता है मुझे कुछ और फाइंड आउट करूँ तो कुछ और चीज़ें मिल जाए, तो मेरा कुछ हो सकता है। सारी जगह पे पॉसिबिलिटीज़ है ना। तुम्हारा दिमाग एक लिमिटेड डायरेक्शन में ही सोच रहा है ना, उसके बियॉन्ड भी चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। क्यों मैं बोझ लेके चल लूँ,
क्यों मैं बोझ लेके हर जगह पे घूमूं? साला ये ट्रेडिंग की वजह से या करियर की वजह से, अलग अलग चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ चुद रही है। अब बोलो, ना तो मैं किसी फ्रेंड्स के साथ में मैं गप्पे शप्पे लड़ा सकता हूँ, ना मैं कॉलेज में अच्छे से, मतलब लोग फुल एंजॉय करते हैं ना भाई, लोग फुल एंजॉय करते हैं कॉलेज में, मैं खुद देखता हूँ भाई। मैं खुद अपने आप को देखता हूँ एक जगह कि भाई इनको देखो भाई, अब मुझे देखो, कितने दिनों से लगा हूँ, फिर भी अभी भी प्रोग्रेस चल रही है। कितने दिनों से लगा हूँ, अभी भी प्रोग्रेस चल रही है। अब बताओ, अब क्या करूँ? अब बोलो, कहाँ जाऊँ? अब बोलो। फ्रेंड्स के साथ में कुछ नहीं होता भाई, फ्रेंड्स के साथ में मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं होता। दूसरा, कॉलेज लाइफ को मैंने लंड एंजॉय नहीं कर पा रहा। तीसरा, फिज़िक बनानी है, मसल्स बॉडी बनानी है, लुक्स मैक्सिंग, हर चीज़ अभी भी वो स्टक है, अभी भी वो होल्ड में है। उसको मैंने 2 महीने पहले सोच, अभी भी स्टक है वो चीज़, मतलब होल्ड पे है। अब बोलो, कहाँ जाऊँ, कहाँ सिर फोड़ूँ? अब बोलो, मैं इतना सारी चीज़ों को लेके मैं कहाँ तक बोझ लेकर के मैं घूम सकता हूँ? अब बोलो। अगर ट्रेड बननी होगी तो बनेगी, सॉरी बन तो रही है, मेरी आंखों के सामने बन रही है, लेकिन पता नहीं वो ट्रेड मैं नहीं ले पा रहा हूँ, वो एक्शन नहीं आ रहा। अब बताओ, अब क्या होगा? बोलो ना। इतने दिन तो गुजर गए ना। मैं अब क्यों सोच रहा हूँ कि ये चीज़ अगर ये हो गई तो ये हो गई, मेरे हाथ में भी नहीं है। किस्मत का नाम सुना है? अगर मेरी बायस यहाँ पे है, वहाँ पे है, हो सकता है मेरी किस्मत में लिखा होगी भाई मैं सेल करना चाहता हूँ, लेकिन गलती से बायस दब गया और मार्केट वहीं पे चल गई, और तुम्हारा अकाउंट 4 गुना 5 गुना हो गया क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन ये हर बार नहीं होगा ना। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, पता नहीं कैसे एग्ज़ाम्पल आ गया मैं यार, ये बहुत कैसा एग्ज़ाम्पल है। मैं बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि अगर किसी की खटिया खड़ी होनी तो वो खड़ी होके रहेगी, लेकिन अगर किसी का चमकना ही है सितारा तो चमकेगा ना। लेकिन टाइम नहीं पता, तुम्हें खुद नहीं पता वो टाइम कहाँ पर है। मेरे हाथ में जो है वो तुम्हारे हाथ में भाई। कोई नहीं बता सकता कि अगले मोमेंट क्या होगा। सिर्फ मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ के हर एस्पेक्ट में नहीं बता सकता कोई। जो मेरे हाथ में, जो मतलब आइडेंटिटी ही मैं मिटा दूंगा साला, चीज़ों को लेके। होना होगा जो होगा, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके मैं आगे प्ले करूँगा, बात ख़त्म। दैट्स इट।